First of all, a very happy Republic Day to all of you. And I really want to appreciate all of you for collecting here and celebrate our Republic Day. Today we are gathered here for celebrating our Republic Day. I want to inform you it is not a festival, it is a national festival. This is called National Festival. On this day, our constitution get into effect. It's mean who made our constitution. On this day I want to remember our freedom fighters, our soldiers and our members of Constitution Assembly who made our constitution. As we know, our constitution made in approx 3 years. As we know, okay, 2 years, 11 months and 18 days. Then it's come into effect. Can we continue in English or Hindi? हिंदी या इंग्लिश में होता है? बोलिए। दोनों में बाइलिंगुअल चले, ठीक है। जिससे समझ में भी आए। तो जिस प्रकार से अगर हम कहें, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। ना कुछ लोग गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस को एक ही मान लेते हैं, यानी 15 अगस्त को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को कुछ तो गांधी जी का जन्मदिन मना देते हैं। आपको बताया था ना, हमारे यहाँ तो बस वही है, ठीक है, गांधी जी का जन्मदिन मन रहा है। और फिलहाल सुबह मैं बताता भी हूँ, हमारे लोगों का एक ही पर्पस रहता है, बूंदी खाना। तो बस उसी तरीके से बूंदी मिल जाए बस हो गई गंगा नाली। घर वाले भी इसी वजह से कि हाँ कहाँ जा रहे हो कि आज 15 अगस्त तक क्या, तो बूंदी मिल जाए घर पे भी लेके आते हैं। हाँ नहीं मिले तो घर वाले डांट के लेके नहीं आए। इस चक्कर में और होता है, लेकिन एटलीस्ट ये कुछ नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि 26 जनवरी हमने मनाई। हमारा देश आजाद हुआ सबको पता है 1947 आजाद हुआ, लेकिन समस्याएं फिर वही खड़ी हो गई। इतना बड़ा देश कैसे चलाओगे? लगभग 552 रियासतें, जैसे कि नक्शा आप देख रहे हैं, 552 रियासतें को मिला के एक करना था और उसको नाम देना था भारत। इतना बड़ा देश, उसको एक करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ रियासतों ने प्रोटेस्ट भी किया कि भैया हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। उनको बिल्कुल जा सकते हो आप, हम भेज रहे भी, सेना भेज रहे, जाओ पाकिस्तान में, ठीक है। तो उनको साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने भारत में मिलवा लिए, तब जाके ये भारत का नक्शा आज हमारा पूर्ण हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ हिस्से पे पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इधर कुछ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। यानी सबको आप समझ सकते हैं कि भारत थोड़ा कश्मीर वाला मैटर फंस गया, वरना और सब ओवरऑल हमारा सब हो चुका है। आज हुआ क्या कि लोकतंत्र या गणतंत्र रिपब्लिक डे ये कैसे इफेक्ट में आया। जब भारत आजाद हुआ, फिर एक हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी, इतने बड़े देश को चलाएंगे कैसे, इतने बड़े देश को चलाएंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक संविधान की जरूरत है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो भी ऐसा संविधान, क्योंकि देखो और देशों में ये प्रॉब्लम नहीं थी। और देशों में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2 धर्म के लोग वहां हैं। हमारे देश में लगभग अगर माने तो समथिंग 8 धर्मों के लोग हैं। कई धर्म, कई भाषाएं। कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू ने कहा देयर आर मैनी डाइवर्सिटीज इन इंडिया। ओके, पीपल आर डिवाइडेड बाय कास्ट, रिलीजन, क्रीड, लैंग्वेजेस, फूड, मतलब सबको मिला के हम लोग बहुत डिवाइडेड है। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी वी आर यूनिटी, वी आर यूनियन, ठीक है। हम इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं, वी आर वन। और सिखाया गया हमें हमेशा से ही कि भले ही हम कोई भी है, लेकिन सबसे पहले कौन है? इंडियन। कौन है? इंडियन। हाँ, व्हेन वी गो इनटू फॉरेन, किसी कोई पूछता है कहाँ से आए हो या कौन हो, तो ये थोड़ी कहेंगे आई एम ए हिंदू, आई एम ए मुस्लिम, ना, आई एम ए इंडियन। और वी शुड आल्सो प्राउड ऑफ इट, हमें बहुत इससे गर्व करना चाहिए। वी बिलोंग टू अ कंट्री देयर, और कहते हैं हमसे इंडिया वाले, सुना है ना, बहुत अच्छी बात है। इस देश में ही जन्म लेना सौभाग्य की बात है, जहां कभी राम ने जन्म लिया हो, जहां कभी कृष्ण ने जन्म लिया हो, जहां बुद्ध ने जन्म लिया हो। यही जमीन पे आप सोचिए, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये भी महान पुरुषों में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिलहाल वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 73rd यानी 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। 73वां, क्योंकि आपको पता है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया था, है ना, 15 अगस्त को 75वां, यानी 75 साल हो गए हमें आजाद हुए। लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है? नहीं चल रहा है। अच्छा, समस्याएं कहाँ से खड़ी हो रही है? समस्याएं खड़ी बस यहीं से हो रही है कि देश में कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सब अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में हमारा यूपी कहाँ से कहाँ गया आप खुद देख सकते हैं।
जब लोकतंत्र की बात आती है, लोकतंत्र किससे मिलकर बनता है? लोगों से। यहाँ लोग ही खुश नहीं है। यहाँ बस विकास किसको मानते हैं पता है? विकास इसको मानते हैं कि आपको एक रिफाइंड की थैली मिल गई, 1 किलो चना मिल गए, अरे बहुत विकास हो रहा है भारत। देख रहे? अच्छा, हिटलर ने एक बात कही थी कि लोगों को इतना चूस लो, लोगों को इतना चूस लो कि वो बस जिंदा रहने को विकास समझे। किसको विकास समझे? केवल हाँ, बस जिंदा बच गए, यही हमारा विकास है। वही मोदी आज कोई भी सरकार कर रही है तो बस हम लोग जिंदा है, बस वही हमारा विकास हो रहा है। वरना 73 साल जो देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहां के लोगों की स्थिति देखिए आप, लोग भूख से मर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा युवाओं की स्थिति खराब है आजकल। आज जब देख रहा था, 2 आपको कारण बताएं। एक तो सबसे ज्यादा सरकार जो है युवाओं को नजरअंदाज कर रही है और उसको कुछ नहीं मान रही है। आज ही आपने देखा होगा 4-5 दिन से रेलवे वाले जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार ने क्या किया उनके साथ? मतलब उन्होंने रेलगाड़ी रोकी, थोड़ा तोड़फोड़ भी करी। अब ये बताओ, 2019 में तुमने किसी वैकेंसी को निकाला और 2022 में तुम उसका रिजल्ट दे रहे हो, तो बच्चों के अंदर तो वैसे भी आक्रोश हो ही जाएगा। और फिर भी जब उन्होंने रेलगाड़ी रोकी तो इन लोगों ने क्या किया? उनके हॉस्टल में जा जाके उनको मारा पुलिस वालों ने, उनको गालियां दी माँ बहन की। और बताइए, वो कोई आतंकवादी है क्या, या फिर वो कोई नक्सलवादी है? वो केवल एक स्टूडेंट है और आप उनको ऐसे मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस देश में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, जो युवाओं को करना है। और आपको भी जब लोकतंत्र यानी जब इस अपना नेता चुनना है तो एक बात याद रखनी है, ना जात से ना धर्म से, बल्कि लोगों के काम से नेता को चुनिए। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी स्पीच को समाप्त करता हूं।